हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना के यादाद्री भोंगीर में बीआरएस के दफ्तर को रेवेन्यू ओहदेदारों ने मुनहदम कर दिया। तेलंगाना के यादाद्री भोंगीर जिले में पुलिस की मदद से रेवेन्यू के ओहदेदारों ने मल्लापुरम में वाक़ बीआरएस के दफ्तर को मुनहदम कर दिया। रेवेन्यू के ओहदेदार तकरीबन 100 मुलाजिमीन पुलिस के साथ कल रात देर गए पहुंचे और बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए इमारत को मुनहदम कर दिया। इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए बीआरएस यादगिर गुट्टे के मंडल सदर के वेंकटैया ने इसकी शदीद मजम्मत की। यादगिर गेट के सदर ने कहा कि पार्टी मंडल दफ्तर की तामीर 2 साल पहले मल्लापुरम में 150 मुरब्बा गज पर हुई थी। गैर मुल्की दौरे के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पहुंचे हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गैर मुल्की दौरे के बाद हैदराबाद पहुंच गए हैं। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरीधर बाबू के साथ 15 से 18 जनवरी स्विट्जरलैंड के दावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत की। सीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री, आईटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर ओहदेदारों ने इस दौरे में हिस्सा लिया। दावोस के अपने दौरे के तहत उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के सीईओज़ के साथ बातचीत और इत्तेफाक किया और तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी IAS अफसरान दाना किशोर, अमरपाली और दिगर के साथ 18 जनवरी को लंदन गए थे और इतवार को दुबई का दौरा किया था। चीफ मिनिस्टर जिन्होंने लंदन और दुबई दौर में बहुत से सनतकारों से मुलाकात की और उनसे रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी करने को कहा। आज हैदराबाद पहुंचने के बाद गवर्नमेंट प्रोटोकॉल एडवाइजर हरकारा वेणुगोपाल राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खैर मकदम किया, जो अपने गैर मुल्की दौरे के बाद हैदराबाद आए हैं। हरकारा वेणुगोपाल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दी, जिन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत की और रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी लाने की कोशिशें की और अपने दौरे को कामयाब बनाया। रेवंत रेड्डी जिन्होंने लंदन और दुबई के अपने दौरों के दौरान कई प्रोग्रामों में शिरकत की, रियासत में अपनी कामयाब वापसी पर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस से 20 दिनों में 13 वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा हरीश राव ने किया। साबिक़ा वज़ीर और बीआरएस MLA टी हरीश राव ने पीर के रोज कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बाद 6 गारंटियों के तहत अपने 15 में से 13 वादों को अमली जामा पहनाने में 20 दिन से भी कम वक्त बाकी है, क्योंकि अगले महीने मरकजी बजट पेश करने के बाद किसी भी वक्त लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल मुतवक्को है। उन्होंने पार्टी के कैडर से मुतालबा किया कि वो रियासती हुकूमत पर दबाव डालें कि वो असेंबली इलेक्शन में इख्तियार में आने के बाद 100 दिनों के अंदर तमाम 6 जमानतों को नाफिज करने के अपने वादे को पूरा करे। 6 जमानतों पर अमल के लिए जियो फौरी जारी किए जाएं, विनोद कुमार ने कहा। साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट और बीआरएस लीडर विनोद कुमार ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो रियासत में 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए जियो जारी करें। उन्होंने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से पहले जियोज जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो पार्लियामानी ज़ाब्ता अखलाक पर वक्त ज़ाया न करें। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लीडर KCR करीमनगर में शुमाली तेलंगाना के पार्लियामानी इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करेंगे। उन्होंने करीमनगर हल्के के बीआरएस कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो ये जवाब दे के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की दरख्वास्तों को ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अंदरून 100 दिन वादों पर अमलावरी ना होने पर अवाम हुकूमत को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए के साथ करीमनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का सहरा उनके सर जाता है। उनकी पार्टी के गुलाबी परचम आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में करीमनगर के सरजमीन पर लहराएंगे। हमने तेलंगाना रियासत हासिल किया, हम मुल्क की 32 सियासी जमातों से रुजू हुए और 28 जमातों को ख्याल करवाते हुए तेलंगाना हासिल किया। इख्तियार के लिए हमने TRS पार्टी कायम नहीं की, बल्कि पानी, फंड्स और मुलाजिमतों के लिए इसका क़याम अमल में लाते हुए तेलंगाना को रियासत का दर्जे के लिए 14 साल जिद्दोजहद की। हैदराबाद मेट्रो रेल फेज़ 2 के नए रूट्स को हतमी शक्ल। हैदराबाद मेट्रो रेल के फेज़ 2 की तोसी के नए रास्तों को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिससे हवाई अड्डे के राब्ते को यकीनी बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में अहदेदारों को मेट्रो रेल के फेज़ 2 तोसी के मंसूबे तैयार करने की हिदायत दी थी, मालूम हुआ है कि पीर को उनके सामने पेश की गई तजावीज़ के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मेट्रो रेल के मुजव्वज़ा रास्ते शहरों के चारों कोनों से हवाई अड्डे को जोड़ देंगे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हैदराबाद शहर के ज़्यादातर मुसाफिरों को मेट्रो रेल खिदमत दस्तयाब हो और बगैर किसी परेशानी के नक़्ल हमल की सहूलत तक रिसाई को यकीनी बनाया जा सके। टिम्बरिस में एडमिशन्स का आगाज़। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिम्बरिस ने तालीमी इदारों में एडमिशन का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है। टिम्बरिस की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने टिम्बरिस के इदारों में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के आगाज़ का ऐलान किया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट www.timris.telangana.cgg.gov.in या टिम्बरिस के मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। वेबसाइट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगल 6 फरवरी 2024 है। 5th
क्लास में एडमिशन अखिलती तलबा के लिए पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे, जबकि गैर अखिलती तलबा के लिए एडमिशन लकी ड्रॉ के जरिए दिए जाएंगे। 6th, 7th और 8th क्लास के माबाकी सीटों को पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर पुर किया जाएगा। इंटर, फर्स्ट ईयर, जनरल और वोकेशनल के लिए साल 2024 के SSC इम्तिहान के GPA को इस्तेमाल करते हुए मेरिट की बुनियाद पर इंतखाब किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023437909 पर कॉन्टैक्ट करें। बहुत जल्द NRI पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। दुबई में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की NRI से मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि झूठे वादे करते हुए हर किसी को धोखा देना साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की आदत है और उन्होंने गल्फ NRIs को भी NRI पॉलिसी के नाम पर धोखा दिया। दाउस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद हैदराबाद रवाना होने से पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दुबई में कुछ घंटे तौक़ुफ़ किया। इस मौके पर उन्होंने दुबई में मुक़ीम तारिकीन वतन के एक ग्रुप से बात की। कांग्रेस पार्टी की दुबई शेख के सदर यसवी रेड्डी की क़यादत में ये मुलाकात हुई। इस मौके पर NRI से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने तनकीद की कि KCR जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान तारिकीन वतन के लिए पॉलिसी तैयार करने का वादा किया था, लेकिन अलग रियासत के क़याम के बाद खलीजी तारिकीन वतन को भुला दिया, जबकि तारिकीन वतन पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत तारिकीन वतन की बहबूद के लिए पाबंद अहद है और इस सिलसिले में बहुत जल्द पॉलिसी का ऐलान करेगी। NRI पॉलिसी के बारे में वजीर D सूरीधर बाबू की जानिब से जिद्दा में ऐलान करदा बयान का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हवाला दिया। इस मौके पर यसवी रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दहानी कराई कि खलीजी मुमालिक में तारिकीन वतन की बड़ी तादाद पर इन्हिसार करने वाले खानदान इलेक्शन में अहम रोल अदा करेंगे, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। चीफ मिनिस्टर ने यसवी रेड्डी की दुबई का दौरा करने की दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया और कहा कि वो दुबई के साथ साथ दिगर खलीजी मुमालिक का भी दौरा करेंगे। यसवी रेड्डी का ताल्लुक करीमनगर जिले के चोपानाड्डी से है और वो कांग्रेस पार्टी की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने दुबई के दौरे के दौरान राहुल गांधी से खुसूसी मुलाकात की थी। कई सियासी जमातों का राम मंदिर इवेंट में शिरकत से गुरेज। कई सियासी जमातों ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर इवेंट में शिरकत से इनकार किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस इवेंट में शिरकत से गुरेज करते हुए कहा कि यह इवेंट जल्दबाजी में मुनक्किद किया जा रहा है और सियासत पर मुबन्नी है। CPI ने इस इवेंट को इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए BJP और RSS का एक सियासी इवेंट करार दिया है। CPM ने इस इफ्तिताह को BJP और RSS का एक सियासी प्रोजेक्ट करार दिया है। नीज़ तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने इस इवेंट में शिरकत से इनकार किया है और इसकी लीडर ममता बनर्जी ने इसे एक सियासी हरबा करार दिया है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा मुकम्मल। राम मंदिर में रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा का अमल मुकम्मल हो गया है। इससे पहले मोदी मंदिर के मुकाम पर पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा पूजा की। ये PM ही थे जिन्होंने रामलल्ला की आंखों पर पट्टी उतारी और कमल के फूल से उनकी पूजा की। हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क से बहुत से मेहमान आए हैं। इनमें संघ के सरबराह मोहन भगवत, साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद, साबिक़ नायब सदर वेंकैया नायडू, मुकेश, नीता अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत शामिल हैं। PM नरेंद्र मोदी सुबह 10:25 पर अयोध्या पहुंचे। दूसरी तरफ लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या नहीं आए। पूजा के दौरान अयोध्या में फौज के हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। 8000 से ज़्यादा खुसूसी मेहमानों और संतों और महात्माओं और मजहबी रहनुमाओं को प्रोग्राम में देखने के लिए मदऊ किया गया था। क्या तुम अपने माँ या बाप की मौत को भूल सकते हो? राम मंदिर इफ्तिताह के तनाजुर में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। पीर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऑफिशियल X पर एक वीडियो अपलोड किया है। ओवैसी ने यह वीडियो अपने X हैंडल पर पीर 22 जनवरी शाम 6:45 पर अपलोड किया, जिसमें वो बिलवास्ता तौर पर बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए अफसोस का इजहार करते नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अफसोस इस बात का है कि 6 दिसंबर के बारे में कोई बात नहीं करता। जब आप इन तमाम सियासी ग्रुपों से पूछते हैं कि वो बात क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं इसको भूल जाओ। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने वालिद की मौत को भूल सकते हो? क्या आप अपनी माँ की मौत को भूल सकते हैं? तुमने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस मस्जिद को छीन लिया और बहुत से मसाइल पैदा हुए। जय श्री राम के जवाब में खातून ने लगाए अल्लाहु अकबर के नारे। कर्नाटका के शिमोगा में वाक़या। कर्नाटका के शिमोगा में पीर के रोज़ राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून और कुछ हिंदू कारकुनों के दरमियान झगड़े के बाद कुछ मिनटों के लिए तनाव का माहौल रहा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक जाफरानी तंजीमों से वाबस्ता कारकुन जिले के एसन सर्कल पर प्रसाद तैयार कर रहे थे और एक बुरखापोश खातून अपने बच्चे के साथ वहीं पर रुकी थी। जब वो रुकी तो जाफरानी तंजीमों के कारकुनों ने जय श्री राम के नारे लगाए और जवाब में खातून ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, जिस पर अचानक कशीदगी पैदा हो गई और शिमोगा पुलिस फौरी तौर पर खातून के बचाव के लिए आई और इसे दूर ले गई क्योंकि बहस गर्म होने लगी। मुकामी पुलिस ने खातून को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। राहुल गांधी के वज़ीर-ए-आज़म बनने तक काम करते रहेंगी, शर्मिला ने कहा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर YS शर्मिला ने कहा कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक कि राहुल गांधी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन जाते। राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तभी वो इत्मीनान की सांस लेंगी। शर्मिला ने कहा कि वो अपने वालिद YS राजशेखर रेड्डी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए कांग्रेस में शामिल हुई हैं।
बिल्किस बानो केस के तमाम 11 मुजरिमीन गोधरा सब जेल में खुद सुपुर्द हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बिल्किस बानो केस के तमाम 11 मुजरिमीन ने इतवार की देर रात सख्त पुलिस निगरानी में गोधरा सब जेल में खुद सुपुर्द हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन को गुजरात हुकूमत की जानिब से दी गई मुआफ़ी को मनसूख करने के बाद इन्हें 21 जनवरी तक जेल में पेश होने के अहकामात जारी किए थे। तमाम 11 मुजरिमों ने 2 प्राइवेट गाड़ियों में रात 11:30 बजे सिंगवाड़ रंधिकपुर से गोधरा सब जेल पहुंचकर खुद सुपुर्दगी की। मुकामी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर NL देसाई ने PTI को बताया कि तमाम 11 मुजरिमों ने इतवार की देर रात गए जेल हुक्काम के सामने खुद सुपुर्द हो गए। चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों को खुद सुपुर्द होने के लिए मजीद मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो किसी भी सूरत में इतवार तक खुद सुपुर्द हो जाएं। मुंबई के समंदरी ब्रिज पर खौफनाक हादसा, वीडियो वायरल। मुल्क के सबसे बड़े मुंबई में वाक़ समंदरी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर पहला हादसा हुआ। बर्क रफ्तारी से गुजरने वाली कार ब्रिज की रेलिंग से टकराकर उलट गई। यह हादसा फिल्मी अंदाज में पेश आया। यहां से गुजरने वाली दूसरी कार में सवार अफराद ने हादसे की फिल्मबंदी की और ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब चरले से मुंबई की सिमत एक कार जा रही थी। इस कार में 2 खवातीन और 3 बच्चे सवार थे। हादसे में वो जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस समंदरी पुल से जहां मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और नवी मुंबई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को बेहतर राब्ता फराहम हो रहा है, वहीं इस पुल की तामीर से मुंबई से पुणे, गोवा और जनूबी हिंदुस्तान के सफर का वक्त भी कम हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क के इस सबसे तवील समंदरी पुल का इफ्तिताह किया था। अटल सेतु तकरीबन 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह हिंदुस्तान का सबसे लंबा समंदरी पुल है। इसकी तामीर में कई तरह के टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। हिंदुस्तान के सबसे तवील समंदरी पुल अटल सेतु में इस्तेमाल होने वाली रोशनियों से आबी माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अफगानिस्तान में मुसाफिर तैयारा तबाह। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के शुमाल मशरक़ी हिस्से में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफगान पुलिस के मुताबिक तैयारा अफगान ज़िले ज़िबिक के तोपखाना पहाड़ों पर गिरकर तबाह हुआ है। मज़कूरा मुसाफिर तैयारा कल रात रडार से गायब हो गया था। इस हवाले से अफगान पुलिस का कहना है कि तैयारे की किस्म, मुसाफिरों की तादाद और हादसे की वजह फौरी वाज़ेह नहीं हो सकी। अफगान हुक्काम के मुताबिक वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए एक टीम इलाके में भेज दी गई है। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा, मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। गजा में हमास के खिलाफ बमबारी नेतन्याहू के लिए दर्दसर बनती जा रही है। अब खुद इसराइल में अवाम उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। इसराइली अवाम भी इंतहा पसंद नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एक ज़बां हो गए हैं और दारुल हुकूमत तिल अबीब में एहतजाज के दौरान वज़ीर आज़म से फौरी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अल अरबिया के मुताबिक हज़ारों की तादाद में इसराइली शहरियों ने तिल अबीब की सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मुजाहरे ने एक मरतबा फिर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल पैदा कर दिया है। वाज़ेह है, इन हमलों से पहले खुद इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे थे। मुजाहिरीन ने गजा जंग का जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करार दिया और इनसे फौरी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। इस दौरान मुजाहिरीन मुल्क में फौरी नए इंतखाबात के हक़ में और इसराइल हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर यरगमाल इसराइलियों के ख़ानदान के अफराद का दबाव भी बढ़ रहा है। उनका मुतालबा है कि फौरी जंगबंदी की जाए ताकि यरगमाल बनाए गए इसराइली फौरी तौर पर रिहा हो सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।